देर हो गई मुझे देखने में, सब लोगों ने मिलकर। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया मैन। Your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Team of Versova police have reached the residence of YouTuber and podcaster Ranveer Allahabadia. तो यार समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी बढ़ती ही चली जा रही है। देश के बड़े से बड़े न्यूज चैनल्स आजकल देश के सारे मुद्दों को छोड़कर इनके कंट्रोवर्सी पर ही फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना के साथ शो इंडियाज गॉट टैलेंट के विरुद्ध आज एक और एफआईआर दर्ज हो गई। Comedians are in trouble. Ranveer Allahabadia, also known as Beer Biceps, podcaster Ranveer Allahabadia. Ranveer Allahabadia went from being the disruptor of the year to disrupting his own career in record time. कई स्टेट की पुलिस भी इनके ऊपर केस फाइल कर चुकी है। समय रैना ने अपने इंडियाज गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिया है। इनसे कई एजेंसियां पूछताछ भी कर रही हैं। ये मामला इतना वायरल है कि आपको इन सब बातों का कॉन्टेक्स्ट पता होगा। अगर नहीं पता तो आप ये वीडियो देखिए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इन पर सभी लोग एक से बढ़कर एक ज्ञान दिए जा रहे हैं। एक लायर ने इन पर केस ठोक दिया। इवन शिवसेना के एमपी लोकसभा में इस बात को ले गए। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात शिवसेना उद्धव की एमपी इनको सजा दिलवाने की बात कर रही हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन ने भी इसके बारे में बयान दिया है। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। महाराष्ट्र के सिटिंग चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी इस पर कमेंट कर चुके हैं। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। असम के चीफ मिनिस्टर ने भी इन पर केस फाइल किया है। बी प्रैक ने भी अपनी पॉडकास्ट रणवीर अलाहाबादिया के साथ कैंसिल कर दी है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसिल दैट। मतलब देश के सारे मुद्दों को छोड़कर लोग इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं। इसके बाद रणवीर अलाहाबादिया ने माफी भी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. और समय रैना ने लेटेंट के सारे एपिसोड्स को डिलीट कर दिए या प्राइवेट कर दिए और उन्होंने कहा कि वो सभी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। अब देखिए, समय रैना से तो ये एक्सपेक्टेड था। वो पहले भी कई इस टाइप के वल्गर और चीप जोक्स करते रहता है। गेमर भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। मेन प्रॉब्लम रणवीर के साथ ही है क्योंकि उससे बेवकूफी एक्सपेक्टेड है, जो कि उसके पॉडकास्ट में भी दिखता है। अभी किसी को पेला है आपने? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? खुश हो लाइफ में? हाँ खुश हूँ। क्या? क्यों खुश हो? लेकिन इतना चीप बात एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन उसने इस बात को क्यों कहा होगा, उसके पीछे के साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, इंडियाज गॉट टैलेंट जिस तरह से पूरे देश में चल रहा था, सारे गेस्ट जो वहाँ जाते थे और थोड़ा अच्छा जोक करते थे, उन्हें लोग खूब देखते थे, उनकी खूब सारी रील्स कटती थी। और समय रैना डार्क कॉमेडी के लिए बहुत पॉपुलर पहले से ही है, तो लोग अब खुद को एंटरटेन करने या जनता को एंटरटेन करने नहीं जाते थे। वो जनता के सामने समय से ज्यादा सेवेज और डैंक दिखने जाते थे। इसी बीच रणवीर भी गया और उसे भी समय से अच्छा दिखना था, जिसकी वजह से ओजी क्रू करके एक चैनल है, वहां से पूरा क्वेश्चन चुराया। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? और डिट्टो डिलीवर कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि ये बहुत डार्क हो गया और खूब रील कटेंगी और उसकी पीआर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पीआर तो हुई, लेकिन निगेटिव पीआर, और वो भी इतनी ज्यादा कि शायद अब इसके करियर पर भी बात आ गई है। जिस टाइप की ये क्वेश्चन थी, ये इनडिफेंसिव है, आप इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बुरा स्तर है। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। देखिए, इंडियाज गॉट टैलेंट तो अब बंद ही हो चुका है और रणवीर अलाहाबादिया का करियर भी लगभग खत्म ही समझो आप। रणवीर के कमेंट बहुत घटिया थे। इवन ये जो रिवेल किड है, इसके तो शौक ही अलग है। इसने भी काफी ऑफेंसिव बात बोली। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? ये समाज के लिए बहुत घटिया है। इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है, जो किया भी गया, जिसकी वजह से लेटेंट के सारे वीडियोज टेक डाउन हो गए। लेकिन समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को कड़ी सजा देने की बात हो रही है। इवन कुछ लोग तो फांसी की मांग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से पागलपन है। इन लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि होगी भी, लेकिन इतना नहीं कि मार दो काट दो जैसी चीजें। ये तो पूरी तरह से बेवकूफी है। एनसीआरबी के 2021 के डेटा के अनुसार हमारे देश में 31,000 से ज्यादा रेप्स पर ईयर होते हैं, करीब 86 रेप्स पर डे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेज 4 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारे देश के पार्लियामेंट में करीब 46% क्रिमिनल्स बैठे हैं। देश के सम्मानित पार्लियामेंट में हमारे एक माननीय सांसद अपने फेलो सांसद को ऐसे सम्मानजनक शब्दों से नवाज रहे हैं। हवा जहर बन चुका है, इंसान नाले की पानी पी रहा है, और उसके बाद भी हमारे देश के जर्नलिस्ट
इस टाइप के वल्गर और स्टूपिड कमेंट्स पर दिन भर बात कर रहे हैं। जो लोग मणिपुर में हुई घटिया घटना को डिफेंड करते नहीं थक रहे थे, वो अब मोरालिटी की बात कर रहे हैं। मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने किया है बहुत गलत है, इनको झेलना पड़ेगा। और इतना कुछ होने के बाद अब दोबारा इस तरह की बातें ये बोलने की सोचेंगे भी नहीं। देखिए, अगर आप इस तरह की चीजों को सपोर्ट करते रहोगे तो इन पॉलिटिशियंस को एक हथियार मिल जाएगा आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला करने के लिए। फिर आने वाले समय में ये लोग एक शब्द बोलने पर जेल में ठूस देंगे। तो आप समय रैना या किसी भी कॉमेडियन की कॉमेडी आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप इनको क्रिटिसाइज करो, देखना बंद करो, अपने आप ये बंद हो जाएगा। लेकिन देश के सारे मुद्दों को छोड़कर कुछ यूट्यूबर्स को अरेस्ट करने की धमकी देना इसलिए कि उन्होंने कुछ बोल दिया, ये हमारे बोलने की आज़ादी पर हमला है। जय हिंद।